Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था कि धन भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ अनन्या ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है खुशी से, क्योंकि खुशी ने बोला था वो 24 आवर उसके साथ रहेगी उसके बर्थडे पे दिन। पर यहाँ तो खुशी घर चली गई थी और घर जाके वो कॉल कर दिया और बता दिया कि जान आई एम सो सॉरी पर मैं आपके घर नहीं आ सकती। यहाँ अनन्या गुस्से में बोलती है दैट्स नॉट फेयर जान, आपने बोला था टुडे इज माई बर्थडे एंड आप पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे एक एक सेकंड, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो मुझे नहीं पता, बस आप आ रही हो। इस पे खुशी बोलती है अरे बाबू पूरी बात तो सुन लो, मैंने बोला मैं आपके घर नहीं आ सकती, पर ये कहाँ बोला हाँ कि हम साथ नहीं रह सकते। अनन्या बोलती मतलब, जिस पे खुशी बोलती कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे मैं आपके घर नहीं आ सकती, पर आप तो यहाँ आ सकते हो ना, आप जल्दी से आ जाओ बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू। जिस पे अनन्या बोलती अच्छा चलो ठीक है मैं आती हूँ। अनन्या कॉल कट करती है और अच्छा सा ड्रेस पहन लेती है। वहाँ खुशी ने तो पूरा सरप्राइज अच्छे से प्लान कर रखा था, बस अनन्या का वेट था। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि ये है तो गीता मम्मा और भूमि मम्मा भी घर पे नहीं है, मतलब फुल प्राइवेसी, उफ आज मज़ा आएगा। आज तो मैं मेरी जान की बैंड ही बजा के रख दूंगी। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या वो तुरंत गाड़ी में बैठती है और खुशी के घर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो फाइनली खुशी के घर आ जाती है, जहाँ वो अंदर जाती है और आवाज़ लगाती है खुशी कहाँ हो आप? गीता मम्मा भूम मम्मा क्या कोई घर पे है? पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अनन्या सीधा ऊपर चल जाती है खुशी के रूम में। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते खुशी ज़ोर से कहती सरप्राइज हैप्पी बर्थडे माय लव। और अनन्या मुस्कुराते हुए कहती अरे थैंक यू सो मच। और अनन्या तो रूम देखने लगती है। खुशी ने अपना रूम इतना मज़े का डेकोरेट कर रखा था, ओह माय गॉड सो प्रीटी रूम। हर तरफ रेड हार्ट वाले बलून्स फ्लावर्स उफ, और हर जगह अनन्या और खुशी की सारी पिक्स थी, जिसे देख के तो अनन्या के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अनन्या उन सारी पिक्स को देखने लगती है और फिर वो मुस्कुराने लगती है। अनन्या के साथ बिताए हुए हर एक पल की खुशी ने एक पिक्स ले रखी थी, यानी सारी की सारी मेमोरीज बचपन से लेके आज तक इन्होंने जितनी भी साथ में पिक्स ली थी, जितनी साथ में मस्ती की थी, वो सारी पिक्स अनन्या के सामने थी। अनन्या तो इमोशनल हो जाती है, उन फोटोज़ को छूती है और अपनी मेमोरीज को फिर से याद करने लगती है। या खुशी उसके आंसू पोंछ रही थी, अरे बेबी क्या हुआ, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? जिस पर अनन्या बोलती ओह माय गॉड बेबी इट्स टू मच, आई मीन आई जस्ट लव दिस सरप्राइज, ओह माय गॉड आपने ये सब कैसे अरेंज किया इतनी कम वक्त में? जिस पे खुशी मुस्कुराते हुए थी थोड़ा डिफिकल्ट था पर कर लिया, क्योंकि मेरी जान की फेस पे स्माइल जो देखनी थी। तो अनन्या तो खुशी को सीने से लगा दिया कि थैंक यू सो मच जान, ये मेरी लाइफ का ना बेस्ट बेस्ट डे है और बेस्ट 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 गिफ्ट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने इतनी मेहनत की सिर्फ मेरे लिए, मेरा ये पल खास बनाने के लिए। खुशी बोलती अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहती थी, बस टाइम बहुत कम था, तो बस इसी में ही काम चला लो। हाँ इस पे नन्हे बोलती अरे मेरी जान थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा सरप्राइज था। और फिर अनन्या उन सारे पिक्स के साथ जाए फिर से सेल्फी लेने लगती है। खुशी बोलती अरे आओ ना जल्दी से एक और सेल्फी लेते हैं। और फिर लोग साथ में सेल्फीज लेते हैं। पिक्स जब क्लिक कर रहे थे तो खुशी अनन्या को बहुत प्यार से देख रही थी। अनन्या के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। अरे खुशी अनन्या को देख के और ज़्यादा स्माइल कर रही थी। खुशी देखते ही देखते अनन्या के करीब आ जाती है, उसकी चिक्स पे किस करती और फिर अपने हाथों को यूँ पीछे की तरफ बांधे हुए थी। मैंने कुछ नहीं किया। अनन्या बोलती हाँ सच में कुछ नहीं किया। खुशी बोलती मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई एम सो मासूम। अनन्या होती हाँ को बहुत मासूम है, चलो अभी आपके मासूमियत निकालती हूँ। और अनन्या खुशी के करीब आने लगती है, पर खुशी उसे तो शैतानी सोच रही थी और वो अनन्या को पुश करते हुए थी इतनी आसानी से तो आज मैं आपकी बाहों में नहीं आने वाली। अनन्या बोलती ओ कम ऑन बेबी, ये आपको भी पता है आप मुझसे दूर नहीं रह सकती। खुशी बोलती ओ कितनी गलत है मैं ना मेरी जान को। अनन्या बोलती ओ माय गॉड सीरियसली हाँ? खुशी बोलती यस बेबी सीरियसली बाय द वे यू आर लुकिंग हॉट। अनन्या बोलती या मैं हमेशा ही हॉट लगती हूँ, कुछ नहीं हो बताओ ना। खुशी होती ओहो ओवर कॉन्फिडेंस एंड ऑल। अनन्या होती ठीक है अगर आपको और कॉन्फिडेंस लग रहा है तो यही सही, अब हम आपकी सोच को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ आपको कर सकते हैं। खुशी होती तो मैडम ये भी आपकी गलत फहमी है कि आप हमें कंट्रोल कर सकती है। हमें ना हमारे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और आप तो बिल्कुल नहीं। अनन्या होती हाँ अच्छा चलो फिर देख लेते हैं हम आपको कंट्रोल कर पाते हैं या फिर नहीं। खुशी होती मतलब
तो अनन्या एकदम से खुशी को यूँ बैक हग कर लेती है, जिस पे खुशी बोलती, "अरे! ये क्या कर रही हो?" अनन्या बोलती, "आपको कंट्रोल?" खुशी बोलती, "ऐसे कैसे कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है?" अनन्या बोलती, अभी बताती हूँ।" और फिर अनन्या ऐसे बोल के खुशी की जमी में ना जो अपना हाथ डाल देती है। खुशी तुरंत अनन्या का हाथ थामती है, कहती, "क्या कर रही हो? पागल हो क्या? हाथ हटाओ।" जिस पे अनन्या बोलती, क्यों? डर गई?" खुशी बोलती, डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ।" अनन्या बोलती, "तो फिर चुपचाप से रहो ना।" और फिर अनन्या खुशी की टमी में हाथ डालते हुए एक हाथ से उसके बालों को सहलाती है और उसके बालों को यूँ साइड करते हुए प्यारी सी उसकी बैक पे किस करती है। खुशी की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं और अनन्या कहती है कि अगर कंट्रोल कर पाओ तो कर लो। खुशी बोलती, प्लीज स्टॉप दिस। अनन्या बोलती, अब तो मैं नहीं रुकूंगी। और अनन्या खुशी के बैक पे फिर से किस करती है। खुशी की सांसें उफ एकदम से ना तेज हो चुकी थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अनन्या खुशी की टमी में हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ना अपने हाथों को थोड़ा ऊपर लेके आती है उसके चेस्ट की तरफ, पर तभी खुशी उसे पुश करने लगती है। अनन्या उसे और टाइटली थाम लेती है और खुशी के चेस्ट पे यूँ हाथ रखते हुए कहती, डर लग रहा है तो बोल दो, मान जाओ कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। जिस पे खुशी बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। नैन बोलती, ठीक है तो देखते हैं फिर। और ऐसे ही बोलते हुए वो और जोर से रब करने लगती है। तो खुशी की हालत एकदम से खराब हो जाती है, उसकी सांसें पूरी तरह से तेज हो जाती हैं और फिर खुशी अनन्या को पुश कर देती है और इस बार अनन्या खुशी से दूर हो ही जाती है। पर अनन्या भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो 2 कदम पीछे जाती है तो तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा के एकदम खुशी को अपनी बाहों में कस के थाम लेती है और उसे बाहों में कस के थामने के बाद उसकी नेक पे सॉफ्टली सी किस कर दिया। खुशी उसे रोकने की कोशिश करती है पर अनन्या बोलती, आई वॉन्ट माई बर्थडे प्रेजेंट। और ऐसे ही बोल के उसकी नेक पे फिर से किस करती है। खुशी बोलती, क्या प्रेजेंट चाहिए बताओ, मैं सब ला के दूंगी। अनन्या बोलती, बट यू आर माई प्रेजेंट राइट एंड मैं अपने प्रेजेंट के साथ थोड़ी-सी छेड़खानी करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं? खुशी बोलती, अगर मैं मना करूँगी तो क्या आप रुकने वाली हो? अनन्या बोलती, बिल्कुल भी नहीं। तो खुशी अनन्या के शोल्डर पे सर रख देती है, जिससे अनन्या मुस्कुराती है और खुशी को किस करने लगती है। अब खुशी भी उसे किस कर रही थी, दोनों ऐसे ही एक-दूसरे को किस कर रहे थे और फिर अनन्या खुशी को अपनी बाहों में उठाते हुए उसे लिप्स पे किस करते हुए बेड पे लेके जाती है, जहाँ वो खुशी को बहुत प्यार से बेड पे लेटाती है और फिर उसके ऊपर आके उसे प्यारी से स्माइल देते हुए उसको किस करने लगती है। तभी यहाँ खुशी को याद आता है, अरे नहीं आज तो मैंने अनन्या की बैंड बजानी थी ना, तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं चुपचाप से नीचे लेटी नहीं रह सकती। और यही सोचते हुए खुशी एकदम से ऊपर आ जाती है अनन्या के। अनन्या बोलती, वो रिलैक्स जान, क्या हो गया सडनली? खुशी बोलती, मुझे जो हुआ है ना वो अभी आपको दिखाती हूँ। अनन्या बोलती, मतलब? खुशी अनन्या के हाथों को एकदम ऊपर करती है और उसके करीब आने लगती है। उफ! अनन्या की सांसें तेज हो जाती हैं और खुशी उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लगाती है और वहाँ गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगती है। तो अनन्या पूरी तरह से मदहोश हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कब खुशी उसके हाथ बांध देती है और उसके हाथ बांधने के बाद खुशी एकदम से बेड से क्या नीचे उतर जाती है। अनन्या बोलती, ये क्या क्या उतर क्यों गई? तो अनन्या उठने लगती है पर तब वो उसे रियलाइज होते, अरे मेरे हाथ तो बेड से बंधे हैं। वो कहती, बेबी ये क्या है? हाँ, मेरे हाथ क्यों बांधे हैं? खुशी बोलती, बिकॉज इट्स माय टर्न और अब मैं आपसे अच्छे से अपना बदला लूँगी। अनन्या बोलती, नो 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 नो, दैट्स नॉट फेयर। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओपन माय हैंड्स नाउ प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बेबी। खुशी बोलती, कुछ याद है? आपने भी मेरे साथ कुछ ऐसा किया था ना, अब मेरी बारी है एंड डोंट वरी, मैं आपका हाथ बिल्कुल नहीं खोलूँगी। और ऐसे ही खोलने के बाद
खुशी रूम को लॉक कर दिया। उसे पता था उसके पेरेंट्स घर नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी फर्स्ट, राइट? अब सबको भी सेफ्टी करनी चाहिए। और वो रूम अच्छे से लॉक करने के बाद बेड पे आ दिया और देखते ही देखते अनन्या के करीब आने लगते हैं। जहाँ वो अनन्या को छूती है तो अनन्या एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट दे दिया और कह दिया कि अच्छा ना, बहुत सता लिया, अब हाथ खोल दो प्लीज़। अब तो मेरी प्यारी सी जान हो। खुशी होती, हाँ माँ ना, मैं आपकी प्यारी सी जान हूँ, हाँ। पर अभी आपके हाथ नहीं खोलूँगी, सॉरी। ऐसे बोलते हुए खुशी अनन्या के करीब आती है। उसके बदन पे ऐसे अपने हाथ फेरती है और फिर धीरे-धीरे खुशी अनन्या के ड्रेस को रिमूव करने लगती है। अब जब अनन्या का ड्रेस रिमूव करना था, तो ऑब्वियसली उसके हाथ तो खोलने ही पड़ते हैं ना। तो अनन्या बोलती, अब तो आपको मेरे हाथ खोलने ही पड़ेंगे, चलो जल्दी से हाथ खोलो। जिस पे खुशी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी मत सोचना कि आज मैं आपके हाथ खोलूँगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अनन्या बोलती, व्हाट? मतलब बिना कपड़े उतारे रोमांस कर डालोगी क्या मेरे साथ? जिस पे अनन्या की आवाज़ सुन के खुशी ज़ोरों से हँसती है और कहती, किसने बोला कपड़े उतारने के लिए हाथ खोलने ज़रूरी है? इससे पहले अनन्या कुछ समझती, खुशी एकदम अनन्या के करीब आ जाती है, जहाँ वो अनन्या के नेक पे किसेस और बाइट्स करती है। अनन्या तो पूरी तरह मदहोश हो जाती है और वह कुछ कर भी नहीं पाती, ना ही कुछ बोल पाती है। इतने में ही खुशी अनन्या की शर्ट को यूँ काटने लगती है। अनन्या बोलती, अरे मुझे बाइट करते-करते मेरे कपड़ों को भी बाइट करना स्टार्ट कर दिया, कर क्या रही हो? तभी खुशी अनन्या की शर्ट को फाड़ देती है। अनन्या बोलती, अरे बेबी, हौसला रखो, थोड़ा रिलैक्स, ये क्या कर रही हो? जिस पे खुशी कहती, जस्ट कीप क्वाइट। अनन्या चुप हो जाती है। खुशी अनन्या को देखते हुए बहुत हॉट वे में उसकी शर्ट एकदम से फाड़ देती है और उसकी शर्ट फाड़ने के बाद वो अनन्या की बॉडी को किस करना, लिक करना, बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है। अनन्या अभी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और यहाँ खुशी भी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और देखते ही देखते खुशी अनन्या को जी भर के प्यार करने लगती है। अब ये दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं। वैसे यहाँ पे बेचारी अनन्या तो लेटी ही थी, जो कर रही थी खुशी कर रही थी। अनन्या तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बिकॉज़ उस बेचारी के हाथ जो बांधे हुए थे। तभी काफ़ी देर तक खुशी अनन्या को प्यार करने के बाद उसे सीने से लगा दी, उसके ऊपर आके लेट जाती है। अनन्या बोलती, अरे बेबी अब तो हाथ खोल दो ना। जिस पे खुशी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, अगर अगले 5 मिनट से पहले हाथ खोल दिया ना, मुझे पता है फिर आपने मेरी ही बैंड बजा देनी। अनन्या कहती, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी। खुशी बोलती, कम ऑन बेबी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अनन्या बोलती, उफ़ यार, इतना अच्छे से भी नहीं जानना था ना मुझे, चलो प्लीज़ अब जानो क्यों, मेरी जल्दी से हाथ खोल दो ना। खुशी बोली, हाँ, जानू तो हूँ, पर आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। इतनी स्टूपिड थोड़ी हूँ मैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दूँ। अनन्या बोलती, उफ़ जान उफ़! इसी अदा पे तो मैं मरती हूँ, अब जल्दी से हाथ खोलो ना। खुशी बोलती, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इन दोनों का रोमांस, इनकी मस्ती चालू थी और वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि, वो दोनों अपनी डेट को एन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो लोग जो है वो घूमते और फिरते रहते और फिर फाइनली ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ये लोग अच्छा सा डिनर करते हैं। और आज भूमि और गीता वो पहले की तरह, जैसे ये लोग शादी से पहले यंग थे और घूमते फिरते थे, वैसे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें खुशी की भी टेंशन बिल्कुल नहीं दिया। सारी टेंशनों से, सारी ज़िम्मेदारियों से दूर बस ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे काफ़ी टाइम के बाद और एक दूसरे में बस खोए जा रहे थे। यहाँ भूमि तो आज भी गीता को वैसे ही प्यार करती थी, उसे वैसे ही स्पेशल फील करवाती थी। उसके लिए फ्लावर्स लेना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, हाथ थाम के उसके साथ वॉक करना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना। ये लोग सारी रात बहुत एंजॉय करते और अब काफ़ी लेट भी हो गया था। तो गीता बोली, चलो अब घर चलते हैं, हमारी एक बच्ची भी है, हमें उसको पे भी ध्यान देना होगा। जिस पे बूम बोली, अरे भूलो मत, हमने डिसीजन लिया था ना, अब से कुछ पल हमारे लिए और ये वीक तो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तो हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बंधे, हम बिल्कुल आज़ाद हैं और डोंट वरी, हमारी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है और वैसे भी वो तो अनन्या के घर ही होगी ना। जिस पे गीता बोलती, हाँ यू आर राइट, तो फिर अब हम कहाँ चले, सब कुछ तो कर लिया, घूम लिया, शॉपिंग कर ली, खा पी लिया, सब कुछ तो हो गया,
भूमिपोती पर सुहाग साथ तो बाकी है ना मेरी जान। इस पे गीता बोलती, अरे जान कैसी बातें करती हो कभी कभी। इस पे भूमिवती, हाँ तो सब कुछ हो गया जो डेट पे होता है, पर जो मेन चीज़ थी वो तो अभी बाकी है ना। तो खुशी शर्माने लगती है। अनन्या बोलती, चलो गाड़ी में बैठते हैं। और फिर अनन्या खुशी के लिए, सॉरी गीता के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे बहुत प्यार से कार में बिठाती है और फिर खुद गाड़ी ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एक अच्छे से होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ भूमि ने ऑलरेडी एक रूम बुक कर रखा था, और ये जो है वो हनीमून स्वीट बुक किया था इसने। ये लोग उस रूम में जाते हैं तो वो रूम क्या रूम था, ओ माय गॉड। मतलब वो हनीमून स्वीट था तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर था। हर एक चीज़ वहाँ पे बहुत प्यारी थी, और पूरा का पूरा रूम वेल डेकोरेट था। गीता तो पूरे रूम को देखती है, कहती है वाओ ये बहुत सुंदर है। तभी भूमि पीछे से आके गीता को हग करती है और उसकी बैक पे सॉफ्टली से किस करती है, कहती है हाँ बहुत सुंदर है, पर मेरी जान से थोड़ा सा कम। तो गीता मुस्कुराते हुए पीछे घूमती है और भूमि की बाहों में बाएं डालते हुए थी, अच्छा जी। इतनी तारीफ, हाँ जिस वो कहती हाँ बिकॉज मेरी बेबी तारीफ डिजर्व करती है ना। और फिर थोड़ा ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं। भूमि तो बिना वक्त गवाए बस गीता के फोरहेड पे किस कर लेती है, फिर उसकी आईज पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे, और फाइनली उसकी पिंकिश पिंकिश लिप्स को चूमने लगती है। यहाँ ये दोनों भी रोमांटिक हो जाते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बेड पे रोमांस भी करते हैं। ये लोग भी आज मानो 18 के हो गए हों। हाँ, सब कुछ भुला के बस एक दूसरे पे खो जाते हैं और एक दूसरे को बेपनाह इश्क करते हैं। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही रोमांस करते हैं और फिर फाइनली एक दूसरे को हग करके लेट जाते हैं और फिर रोमांटिक बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ही गीता का मन करता है कि वो आइसक्रीम खाए, और वो भूमि को बोलती है, बेबी आई वांट आइसक्रीम। भूमि बोलती, अरे ये कोई बात है, मैं अभी कॉल करके मंगवा देती हूँ। जिस पे गीता बोलती, नहीं नहीं मुझे यहाँ की नहीं खानी, मुझे मेरी फेवरेट जगह से खानी है, प्लीज़ चलो ना। भूमि बोलती, अरे बेबी वो तो हमारे घर के पास है, देखो ना यहाँ से कितना दूर है। गीता बोलती, सो व्हाट, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी हमारी, प्लीज़ चलो ना प्लीज़, मुझे वहीं की खानी है। तो बुमती, ओके बेबी जैसे आप बोलो, पहले कपड़े पहन लें। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और फिर कपड़े पहन लेते हैं और हाथों में हाथ डाले ये लोग जब नीचे आते हैं, तो लॉबी में जो मैनेजर खड़ा था वो इन्हें कहते, अरे मैम आपकी तो कल सुबह तक की रिजर्वेशन थी ना, आप अभी छोड़ के जा रहे हो रूम। जिस पे भूमि, अरे नहीं नहीं हम छोड़ के नहीं जा रहे, हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आ जाएंगे वापस। ओके थे, ओके मैम ओके। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गीता की ज़िद की वजह से आधी रात में भूमि बेचारी को हाँ हाफ एन आवर से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो ड्राइव करके आना पड़ता है उसकी फेवरेट आइसक्रीम पार्लर पे, जहाँ वो आइसक्रीम लेती है और कहती है कि लो बेबी आपकी फेवरेट आइसक्रीम। पर देखते हैं कि गीता तो गाड़ी में सो चुकी है। भूमि बोलती, अरे अब इतनी ज़िद थी आइसक्रीम खाने और अभी सो गई। भूमि जगाने की कोशिश करती है पर गीता नहीं जगती, तो भूमि मुस्कुराती है और कहती चलो कोई बात नहीं। कहती, अरे यार इन आइसक्रीम का क्या करोगे, तो वेस्ट हो जाएगी, अब तो मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो वो बाहर निकलती है और तभी वहाँ पे एक कपल आता है जो आइसक्रीम परचेज करने ही वाले थे, पर तभी भूमि उनसे कहती है, एक्सक्यूज़ मी क्या आप आइसक्रीम परचेज़ करने वाले हो? मत करो क्योंकि मेरे पास है और मेरी पार्टनर सो गई है तो मुझे अकेले खानी जाएगी, प्लीज़ आप ये ले लो। तो वो लड़की तो फ़ौरन से ले लेती है, कहती है थैंक यू सो मच। तो वो लड़का पेमेंट करने लगता है। वो बोलती है, अरे नहीं नहीं ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, इट्स ओके, पैसों की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के वो मैं गाड़ी में बैठती है और फिर ड्राइव करने के बाद वो होटल आ जाते हैं, पर गीता अभी भी सो रही थी और भूमि का उसे जगाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए भूमि गाड़ी पार्किंग में पार्क करके वहीं बैठी रहती है। गीता को ये बहुत प्यार से देखती रहती है और 1 डेढ़ घंटा ये लोग पार्किंग में ही रहते हैं। फिर फाइनली गीता यूँ अपनी करवट बदलते हुए उम, आह! और आँखें खोलती है और उसकी आँखें खुलती है तो वो देखती है कि भूमि उसे कितने प्यार से देख रही है। गीता मुस्कुराते हुए थी, गुड मॉर्निंग लव। भूमि बोलती, गुड मॉर्निंग, बाय द वे अभी नाइट ही है। गीता बोलती, सॉरी मैं सो गई थी। क्या हुआ? आइसक्रीम नहीं आई अभी तक?
मम्मी बोलती बेबी एक बार नज़र घुमा और देखो हम कहाँ हैं। तो गीता नज़र घुमाती कहती व्हाट, ये तो पार्किंग लॉट में आ गए हम, पर हम यहाँ वापस क्यों आए। तो बोलते जान आप सो चुकी थी और आइसक्रीम तो मैंने ले ली, पर आप सो गई थी तो आपको कैसे खिलाती। गीता बोलती अरे पर मुझे आइसक्रीम खिलानी थी, मुझे जगा दी थी ना। वो बोलती बेबी कैसे जगा दी, आप गहरी नींद में सो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं ना, अब तो वैसे भी सुबह होने वाली है तो सुबह खा लेना। गीता बोलती ठीक है चलो फिर रूम में चलते हैं। और फिर ये दोनों रूम में चले जाते हैं, जहाँ जाके गीता फ़ौरन सो जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। सो गाइस आज के लिए ये स्टोरी बस इतना ही। आई नो बहुत शॉर्ट टाइमिंग है, बट आई एम सो सॉरी बिकॉज़ आप लोग को पता है न्यू ईयर है और हर किसी का अपना अपना प्लान होता है, मेरा भी है, और जिस वजह से मैं रिकॉर्ड अभी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही। सो सॉरी गाइस, आपको इतने से ही पार्ट से काम चलाना पड़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखना एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों के लिए ये नया साल ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप लोग हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।